नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात बिहार की, वो बिहार जहां अगर रेलवे का फाटक बंद है, घंटों घंटों बंद रहता है, और अगर कोई बीमार वहां पहुंच गया जिसकी हालत गंभीर है, तो उसे गेट के पार ले कैसे जाएं? क्योंकि गांव में तो अस्पताल ही नहीं है, और अस्पताल जाने के लिए दूसरे शहर जाना होगा, दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश। जी हां, ये बिहार की हकीकत है। कन्हैया कुमार इन्हीं सब दिक्कतों को उठा करके पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा पर चल रहे हैं। मधुबनी तक पहुंच गया है उनका काफिला, और आज उन्होंने ये बताया मीडिया को कि बाबा नागार्जुन के गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, एक अस्पताल भी नहीं है, और वहां के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरह से कितना मजबूर हैं वो। अगर किसी घर में किसी भी समय कोई अगर बड़ा हादसा हो जाए, कोई गंभीर रूप से अचानक बीमार पड़ जाए, तो उसका इलाज कैसे होगा? दिल्ली हो या बनारस, पटना हो या कहीं और, जाते जाते कहीं उस बीमार का कुछ अनहोनी न हो जाए। ये हर घर की दास्तां है। स्कूल हैं, गिरने के करीब पहुंच गए हैं। वहां कोई सालों से कोई झांकने तक नहीं गया। प्रशासन कह रहा है कि यह जर्जर भवन है, यहां से स्कूल को स्थानांतरित कर दिया जाए, यहां से छात्रावास को हटा दिया जाए, यहां किसी को रहने न दिया जाए, जान का खतरा हो सकता है। लेकिन दूसरी कोई जगह ही नहीं है। उसका स्थानांतरण हो तो कहां हो, समायोजन हो तो कहां हो। लेकिन इन बातों से बिहार सरकार को, सुशासन बाबू को या बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर बीजेपी को शिक्षा से क्या लेना देना है? उसे तो इतना पता है कि शासन चलाना चाहिए, तुम हमारा झंडा डंडा उठाते रहो, हम तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं। जैसे लगता है कि वो अपने घर में उगा करके 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लेकिन हमारा ही पैसा, हम ही को अनाज दे रहे हो, और ऊपर से एहसान भी लाद रहे हो। आप चंद सेकंड भी नहीं लगते हैं कि आप अपना वेतन भी बढ़ा लेते हो, अपना पेंशन भी बढ़ा लेते हो, अपना भत्ता भी बढ़ा लेते हो, और आम आदमी नौकरी मांगे, शिक्षा मांगे, शिक्षा की शुचिता मांगे, पेपर लीक से निजात मांगे, तो उस पर लाठियां बरसाते हो, उसके हाथ पांव तोड़ दोगे, उसे भद्दी भद्दी गालियां दोगे, उसे ट्रोल करोगे। ये कहां का शासन है, सुशासन है? लेकिन बीजेपी को यही रास आता है, और वो यही जानती है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस कुटिल राजनीति ने बिहार को बिहारी बना दिया, वहां के बाशिंदों को, और वो इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है मानो सामने वाले को गाली दिया जा रहा हो, बिहारी कहा जा रहा हो। इन सब से मुक्ति के लिए बिहार को, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उस बिहार को, बिहार के बाशिंदों को उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान वापस कराने के लिए कांग्रेस और कन्हैया कुमार पिछले 16 तारीख से पदयात्रा कर रहे हैं,
और जहां जहां वो जा रहे हैं उन्हें वहां की जनता बखूबी अपना समर्थन दे रही है, पलक पांवड़ों पर बिछा रही है, उन्हें अपने पलकों पर बिठा रही है, पलक पांवड़े बिछा करके। लेकिन मीडिया को तो इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। मीडिया को ये जानने की उत्सुकता रहती है, बात कुछ हो या ना हो, गठबंधन तो टूट गया, इंडिया तो टूट गया, अब तेजस्वी और कांग्रेस की पार्टी आरजेडी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, हम तो उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, उनको तो वोट ही नहीं मिलेगा, कैसे चलेगी कांग्रेस की नैया, कैसे पार होगी। अकेले दम पर पिछला रिकॉर्ड बताता है कि कांग्रेस तो दहाई की संख्या भी पार नहीं कर पाती है, आरजेडी भी वहां पर सरकार नहीं बना पाती है, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब नहीं होता, ऐसी ही बातें मीडिया में परोसी जाती हैं। आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद 16 तारीख से आज तक ये यात्रा चली आ रही है। अभी आधी यात्रा पूरी हुई है, आधी बाकी है, लेकिन आधी यात्रा पूरी होते होते राहुल गांधी की टीम ने बिहार का सर्वे भी कर लिया, बिहार में चुनाव कैसे लड़ेंगे ये भी बता दिया, इसको भी तय कर लिया। सारी संभावनाओं को तलाशते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कैसे क्या कुछ होगा, इस रणनीति पर प्रारंभिक तौर पर सबके साथ मिल बैठ करके एक रजामंदी भी बना ली गई। और फिर कहूंगा कि वो मीडिया जो लगातार अखिलेश सिंह को हटाए जाने से लेकर के काफी उस मसले को तूल दे रहा था कि अब तो अखिलेश सिंह भी नहीं है, उनका सवर्ण वोट जो भूमिहारों को लेकर के वो कांग्रेस से जोड़ते थे वो भी अब नहीं होगा। यानी जितने नकारात्मक बिंदु हो सकते हैं वो सब कुछ जोड़ लिया गया था। लेकिन कल दिल्ली में बिहार के लोगों के सामने एआईसीसी की जो बैठक हुई बिहार के लिए, उसमें अखिलेश सिंह को राहुल गांधी ने सम्मानित किया, उन्हें वो तवज्जो दी, उन्हें उनके सहयोग, उनके समर्थन के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। पिछले 1.5-2 साल के भीतर जो उन्होंने बिहार के लिए किया उसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और अब 3 घंटे तक कल जो सब बैठक चली, उस बैठक का जिक्र कल की वीडियो में मैंने किया था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो आज मैं ये बता दूं कि उस मीटिंग में प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी आशंकाओं पर पानी फेर दिया गया। इसे स्पष्ट किया बैठक के बाद कृष्णा अलावरू प्रदेश प्रभारी और नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने, दोनों ने बता दिया कि हम बिहार में अकेले नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, हम बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी उसमें आरजेडी भी होगा, सीपीआई भी होगा, सीपीआई एमएल भी होगा, और साथ ही साथ ये जोर दे करके लोगों ने बताया कि बीजेपी को हराने के लिए जो लोग भी खड़े हैं, लड़ रहे हैं, इस पर भी विचार करके उन्हें भी जोड़ने की कोशिश होगी। इशारा बहुत कुछ प्रशांत किशोर की तरफ था। आपको याद होगा कि प्रशांत किशोर 2017 में भी कांग्रेस से जुड़े थे, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा था। उन्हीं की सीख लेकर के कांग्रेस ने एक स्लोगन भी बनाया था, 27 साल यूपी बिहार।
किसानों की समस्या को लेकर के प्रशांत किशोर के ही निर्देशन में एक फॉर्म भी भरवाया गया किसानों से। उसके लिए जगह जगह कैंप लगाए गए। राहुल गांधी भी गांव गांव घूमे, खेत खलिहानों में बसहट पर लेटे थे, वहीं बैठ करके बैठक भी करते थे। हालांकि बाद में चुनाव आते आते एक गठबंधन हुआ और उस गठबंधन में वो नारा कहीं खो गया, क्योंकि 27 साल में वो पार्टी भी थी जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया। तो आज कल की बैठक में इस पर कोई खास निर्णय तो नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर के साथ क्या कुछ होगा। अभी उस मुद्दे को वेट एंड सी के लिए छोड़ दिया गया है। चुनाव आते वक्त जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन राजद के साथ, लालू यादव के साथ, तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस लंबे समय से जुड़ी है और आज भी जुड़ी है, कल भी जुड़ी रहेगी। ये तो क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर करने के बाद मीडिया बोलेगी क्या? उसने तो जितने सारे सवाल उठाए थे इस गठबंधन को तोड़ने के लिए, वो सब कुछ विफल हो गया। हाँ, ये जरूर है कि कल की बैठक में मीडिया ने जब सब कुछ क्लियर कर दिया राजेश कुमार राम और कृष्णा अल्लावरू ने, तो उसके बाद ये सवाल किया गया कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या ये भी तय हो गया? जवाब मिला, नहीं, अभी नहीं, अभी चुनाव में देर है, हम मिल बैठ करके बात कर लेंगे। इतना सब कुछ क्लियर होने के बाद अब नए सिरे से बीजेपी और बीजेपी की मीडिया ये सोच रही होगी कि अब किस तरह से कन्हैया कुमार की यात्रा को, कांग्रेस के मिशन को, कांग्रेस के बिहार मिशन को फेल किया जाए। क्योंकि अब तो गठबंधन भी होगा, ये भी क्लियर हो गया। इस पर किसी की कोई आपत्ति भी नहीं आई है। आप सबको याद होगा कि एकदम शुरुआत में जरूर मैंने इस बात पर एक संभावना जताई थी कि हो सकता है कि नीतीश बाबू कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं और ये चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होगा। लिहाजा जो फूट डालने की कोशिश की जा रही थी लालू यादव और राहुल गांधी के बीच में, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में जो कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी अखिलेश सिंह को लेकर के, वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, प्रियंका गांधी ने, सब ने मिलकर के और बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता, उन सब ने मिलकर के एक मत से गठबंधन को स्वीकार किया है और उसे वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच कन्हैया कुमार का कारवां धीरे 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 मंजिल की ओर बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे उनका कारवां आगे बढ़ रहा है, लोगों की जुटान, लोगों का समर्थन भी ऐतिहासिक रूप से उनको मिलता चला जा रहा है। भितिहरवा से निकली वो यात्रा अब पहुंच चुकी है मधुबनी तक और इस बीच में तमाम संगठन मिले, तमाम एनजीओज मिले, तमाम लोग मिले। इसमें कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई अति दलित, कोई पिछड़ा, कोई सवर्ण, कोई भूमियार, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत भी मिला, महिलाएं भी मिली और
जिनके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, वो युवा, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, एक मुद्दा शुरू से चल रहा है बेरोजगारी का, अवसरों को छीनने का। वो 1.5 लाख, देश भर के 1.5 लाख से ज्यादा वो जवान जिन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, परीक्षा पास की, मेडिकल टेस्ट पास किया, सब कुछ हो गया, मगर परीक्षा में वो उत्तीर्ण भी हो गए, मगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, क्योंकि इस सरकार ने, मोदी सरकार ने अग्निवीर की एक 4 साल की संविदा की नौकरी सेना के लिए खोज करके निकाल दी। इस पर तमाम आक्रमण हो रहे हैं, तमाम हमले हो रहे हैं, युवाओं से लेकर के, जवानों से लेकर के, छात्रों से लेकर के। राहुल गांधी भी इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार, संसद में भी ये मुद्दा उठा, बावजूद उसके केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार और अमित शाह की सरकार उसके कान पर जू नहीं रेंगता। वैसे भी मोदी जी जो एक बार कर देते हैं वो कर देते हैं, जो कह देते हैं वो कह देते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां चुप्पी साध देते हैं। पलायन की बात की जा रही है बिहार में, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, दवाई के लिए, इलाज के लिए लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, अपने गांव से बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, प्राथमिक विद्यालय जर्जर हो चुके हैं। छात्र छात्राओं के लिए, दलित हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, उनके लिए कुछ छात्रावास बने हैं, वो गिरने के करीब पहुंच गए हैं। ये दशा है, लेकिन बीजेपी को दिखाई नहीं देता, नीतीश बाबू को दिखाई नहीं देता, और बीजेपी के लोग बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए पिछली सरकारों को, यानी 20 साल पहले की सरकार को दोषी ठहराते हैं। वहीं इसका जवाब कन्हैया कुमार देते हैं कि 1952 के आंकड़ों को उठा करके देखिए, उस समय बिहार टॉप 5 में आता था। वहां से गिरते 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 ये हालत हो गई है कि हमारा युवा अवैध तरीके से अमेरिका जाने पर आमादा है, और वहां पहुंच करके डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते उसे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी बांध करके स्वदेश उनके सेना के जवान से भेज दिया जाता है, सेना के जहाज से उन्हें भेज दिया जाता है। इतना अपमानित करने के बावजूद हमारी केंद्र की सरकार चुप्पी साधे बैठे हैं। विदेश मंत्री कहते हैं कि ये वहां का कानून है। वहां का कानून दुनिया के अन्य देशों के लिए भी है, लेकिन उन दुनिया के अन्य देशों ने इसका कड़े शब्दों में प्रतिरोध किया, प्रतिकार किया। हमने क्या किया? हम तो अपना सब कुछ लुटाने के लिए, ट्रंप के चरणों में रखने के लिए, समर्पित करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कैसे सुधरेगा देश, कैसे सुधरेगा बिहार? इसे सुधारने की जरूरत तो पड़ी है, और ये काम, ये दायित्व और किसी का नहीं, हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानी जनप्रतिनिधियों का है, हिंदुस्तानी सरकार का है, बिहार की सरकार का है। लेकिन इन बातों से इन जनप्रतिनिधियों का जो सत्तारूढ़ हैं, सत्तारूढ़ दल में हैं, चाहे वो बीजेपी हो, राजद हो, या एनडीए का कोई घटक दल जिसमें जीतन राम मांझी भी आते हैं और चिराग पासवान भी आते हैं, ये बेरोजगारी और ये पलायन
कैसे रुकेगा? इनके पास तो इसका कोई सलूशन नहीं है। कांग्रेस के पास इसका सलूशन है, राहुल गांधी के पास इसका सलूशन है, कन्हैया कुमार के पास भी इसका सलूशन है। मगर ये बात जनता के मन में बैठानी है, उन्हें जागरूक करना है। ये जो शासन है, ये सुशासन नहीं, ये कुशासन है। आपका अधिकार आपसे छीन करके चंद पूंजीपतियों को उनके हवाले करने के लिए ये सरकार है, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार। और जो मंजर दिखाई दे रहा है कन्हैया कुमार की इस यात्रा में, अगर वो माहौल ठीक से बना और टेम्पो बना रहा अंत तक, तो शायद इस बार वो एजेंसियां भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में सफल नहीं हो पाएंगी। कैसे वो सत्ता में काबिज करा पाएंगी, इस पर सवाल उठ गया है। कन्हैया कुमार ने इस पर सवाल खड़ा करने की भरपूर कोशिश की है और उनकी कोशिश लगातार जारी है। अब चुनाव आयोग भी राजीव कुमार जा चुके हैं और ज्ञानेश कुमार की ये पहली परीक्षा होगी। हालांकि अभी तक आयोग ने कांग्रेस और राहुल गांधी के उन मुद्दों को अच्छी तरह से जान और परख लिया है, तभी तो उन्होंने अपनी गलती को, अपनी कमियों को स्वीकार भी कर लिया है। तो अब शायद बिहार में हरियाणा और महाराष्ट्र दोहराया नहीं जाएगा, लेकिन अभी मंजिल दूर है, कड़ी मेहनत करनी है, सामाजिक न्याय को लेकर के जातीय समीकरण को भी बिठाना है, और इसके लिए क्या क्या कुछ अगले कदम उठाने हैं वो डे बाय डे सामने आएगा, और जैसे जैसे सामने आएगा हम आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।